नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब एक बार फिर से चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि में अपन ने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मित्रों यण संधि। यण संधि दूसरी जो संधि है वो है यण संधि। स्वर संधि के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार किए थे और उन 5 प्रकारों में से एक प्रकार अपन पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि, और आज पढ़ेंगे दूसरा प्रकार जिसका नाम है यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। देखो अब यण स्वर संधि, सबसे पहले तो भाई अपने सामने स्थितियां कि संधि युक्त पद है उसको कैसे पहचाने कि इसमें ही यण संधि हो सकती है, बाकी दूसरी संधि नहीं हो सकती। भाई अपने सामने कोई भी शब्द दिया हुआ आ गया और अपन से पूछ रहा है कि उपयुक्त उदाहरण में कौन सी संधि है, यानी संधि का नाम ही पूछ रहा है केवल। अब संधि का नाम पूछ रहा है तो अपन कैसे पहचाने कि भाई उसकी कोई ना कोई तो पहचान होती है ना, कि ये स्थिति आ जाए तो उसमें संधि होगी, यण संधि होगी उसमें। तो देखो उसके लिए क्या याद रखना आपको, एक तो याद रखना है यह, एक ध्यान में रखना है वह, और एक ध्यान में रखना है रे। ये जो यह है इससे पहले आधा वर्ण आना चाहिए, वैसे पहले भी आधा वर्ण आना चाहिए, और रे से पहले भी आधा वर्ण आना चाहिए, तभी यण संधि हो सकती है, अन्यथा यण संधि नहीं हो सकती। और रे वाले को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, त्र की ध्वनि। जिस भी शब्द में त्र की ध्वनि आएगी उसमें यण संधि की प्रायिकता होगी, बिना त्र की ध्वनि में यण संधि नहीं हो सकती। अब इतना तो आपको पहचानना पड़ेगा भाई, यसे पहले आधा होना चाहिए, वैसे पहले आधा होना चाहिए, रैसे पहले आधा होना चाहिए, या उसमें त्र आना चाहिए। अब त्र क्यों कहा गया भाई? देखो तय और रे लिखते हैं तो तय क्या आता है? आधा ही आता है। रे से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं? त्र भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई संधि युक्त पद दिया हुआ है उसकी। ये जो पूरी की पूरी बात है ये तो किसकी बात है? संधि युक्त पद की। किसकी? संधि युक्त शब्द की। यानी जब अपने सामने संधि युक्त शब्द दिया हुआ है उसमें संधि पहचाननी है, संधि विच्छेद उसका करना है, कहां से अपन संधि करें उसमें आपको यह देखना है। यह वह रे तीनों से पहले आधा वर्ण होना चाहिए या उसमें त्र होना चाहिए। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की। तो संधि विच्छेद में क्या होगा? देखो संधि विच्छेद में जो प्रथम पद है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण या तो होगा ई, या होगा उ, या होगा री। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ई स्वर के साथ व्यंजन के साथ में आएगा, उ भी व्यंजन के साथ में आएगा, और री भी व्यंजन के साथ में आएगा, और प्लस और जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, इस प्रथम वर्ण में क्या होगा? भिन्न स्वर होगा। क्या होगा? भिन्न स्वर होगा। यानी इधर ई आ रहा है तो इधर ई नहीं आएगा। अगर भाई ई आ गया तो वो तो दीर्घ संधि हो गई फिर। तो ये वाली स्थिति संधि विच्छेद में होगी। ये वाली जो स्थिति है वो किस में होगी? संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में। गुरुजी देखा उदाहरण देर बताओ। देखो उदाहरण, मैंने आपके सामने, जैसे सरल से चलते हैं अपन, मैंने आपके सामने अध्यापक रखा। बोलो इसमें य से पहले आधा वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो य से पहले आधा वर्ण होगा तो यण संधि की प्रायिकता।
अब कोई यहां कह सकता है गुरुजी में तो आकी दवनी भी आ रही है, लेकिन आकी दवनी से शब्द का संधि विच्छेद यहां नहीं होगा। यहां ये से पहले आधा वर्ण आया है, या इस कारण से संधि पहचानी जाएगी। जैसे संधि विच्छेद वाला उदाहरण दीजिए, संधि विच्छेद वाला देखो, अनु प्लस ए। मैंने क्या लिखा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण में ई उ या री स्वर होगा। बोलो प्रथम पद का अंतिम वर्ण न है, न में कौन सा स्वर आ रहा है, उ। मैंने लिखा है, या 5 लिखे, इन 5 में से कोई सा एक हो सकता है, व्यंजन के साथ में, न के साथ में आ रहा है। यहां वाला देखो ए मूल स्वरूप में आ रहा है, लेकिन भिन्न आएगा, यानी यहां जो स्वर आ रहा है उससे भिन्न आएगा। बोलो ए आ रहा है, यहां तो उ आ रहा है, इधर ए आ रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सी संधि, यण संधि होती है। जैसे त्रय वाला आपके सामने उदाहरण है, मात्रानंद। मात्रानंद, बोलो त्रय आया ना, इसमें त्रय आ रहा है, इसका मतलब इसमें यण संधि है। अब आप में से कोई कह सकता है आकी दवनी भी आ रही है इसमें, लेकिन ध्यान रखना त्रय वाले में यण संधि होगी। हमेशा ध्यान रखना, चाहे आकी ध्वनि आए चाहे किसी की भी ध्वनि आए, जहां त्रय आ जाएगा उसमें यण संधि को प्रायिकता दी जाएगी, दीर्घ को प्रायिकता नहीं दी जाएगी। अब देखो मित्रों इसकी परिभाषा, यण संधि की परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है जब प्रथम पद का अंतिम, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई उ री तथा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई उ तथा री हो या हो, तथा द्वितीय पद का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनसे भिन्न हो, इनसे क्या हो, भिन्न हो। चलो इसको बिल्कुल सरल तरीके में लिखता हूं, ये थोड़ी हार्ड पड़ जाएगी परिभाषा, बिल्कुल सरल तरीके में लिखता हूं। सरल तरीका देखो, जब ई उ तथा री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो, स्वर आए तो ई को य, उ को व तथा री को र आदेश होता है, र आदेश होता है। ये परिभाषा आप याद रखो। क्या लिखा मैंने, जब ई उ तथा री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो ई को य, उ को व तथा री को र आदेश होता है। कैसे, देखो पहले परिभाषा को समझे कि परिभाषा मैंने जो लिखी है वो आपके समझ में आ जानी चाहिए। कैसे समझ में आ जानी चाहिए, जैसे आपके सामने उदाहरण है, मैंने लिखा प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा, उदाहरण लिखा मैंने। अब परिभाषा को पढ़ो, जब ई उ री के बाद, यहां देखो जब ई उ री के बाद, बोलो यहां ई आ रहा है, आ रहा है, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी यहां जो आ रहा है उससे भिन्न आना चाहिए,
यहां जो ई आ रहा है यहां ई नहीं आना चाहिए, ई से क्या आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए। परिभाषा में भी यही करा है, कोई भिन्न स्वर आए तो इस ई को यह का आदेश होता है। यह किस प्रकार से होता है यह भी अपन आगे देखेंगे। देखो परिभाषा समझा दी। अब इसमें देखो सूत्र क्या बना, ई के बाद, परिभाषा में लिखा है ना अपने, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर हो, तो यहां यह ई को किसका आदेश होता है, यह का आदेश होता है। पहले ई से संबंधित उदाहरण देखेंगे, फिर उ से संबंधित उदाहरण देखेंगे, फिर रे से यानी री से संबंधित उदाहरण देखेंगे। इसमें यह ध्यान रखना मित्रों, ई के बाद में जब भिन्न स्वर आता है तो इस ई को यह का आदेश होता है, इस ई को यह का आदेश होगा। कैसे, देखो आपके सामने उदाहरण है प्रति प्लस आरोपण, प्रति प्लस आरोपण। अपने सामने संधि विच्छेद दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है। अपन क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं। पहले नियम के अनुसार कैसे संधि होती है, फिर सीधा तरीका भी बताया जाएगा कि उदाहरण देखा और उदाहरण देखते ही उसका, ऑप्शन को देखते ही, उदाहरण को देखते ही उसका यानी अपने संधि कर दी उसमें। यहां पहले नियम से देखो, बिल्कुल क्रम वाइज। यहां देखो प्रति, नियम में है ई के बाद में, बोलो यहां प्रति तय में ई स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्वर संधि में अपन पढ़ते हैं कि यहां जो है स्वर वो व्यंजन के साथ में आता है, बोलो व्यंजन के साथ में ही आ रहा है। इसके बाद में कोई भिन्न स्वर, बोलो ई से तो भिन्न आ रहा है ना, लेकिन यहां जो स्वर होता है वो मूल स्वरूप में होता है। अब करो संधि, संधि में दो पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद का कौन सा वर्ण लिया जाएगा, अंतिम वर्ण, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेने से अर्थ है कि उसमें जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकालो। भाई संधि में कहा जाता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकालो। अगर अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो, और स्वर में चाहे कोई सी भी संधि पढ़ रहे हैं, यही स्थिति लागू होती है। तो तय में ई स्वर था, ई को बाहर निकाल दिया, प्लस प्लस यानी धन चिन्ह। आ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ अपने मूल स्वरूप में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है अपन को। अब देखो ई, ये देखो ये रहा ई प्लस आ भिन्न स्वर, कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाए, बोलो आ भिन्न स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इस ई को किसका आदेश होगा, यह का आदेश होगा। यानी ये वाली जो ई है इस ई को क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। यह भी ध्यान रखना हलंत वाला होगा। करो आगे, प्र तय ऐसा कैसा उतार दिया, ई था लेकिन ई को किसका आदेश हो गया, यह का आदेश हो गया। आगे जो बच गया उसको ऐसा कैसा उतार दो, आरोपण को ऐसा कैसा उतार दो, द्वितीय पद को ऐसा कैसा उतार दो। ये लो जी, द्वितीय पद को ऐसा कैसा उतार दिया। अब द्वितीय पद को ऐसा कैसा उतार दिया, अब आगे देखो, शब्द में व्यंजन हलंत वाला है और यदि उसके आगे कोई स्वर आ रहा है तो वो स्वर उस हलंत वाले व्यंजन में शामिल हो जाता है, यानी उसके तुरंत बाद में स्वर आना चाहिए। देखो तय आधा है लेकिन इसके तुरंत बाद में तो व्यंजन आ रहा है, लेकिन ये आधा है लेकिन इसके तुरंत बाद में स्वर आ रहा है। इसका मतलब ये आ है वो किस में शामिल हो जाएगा, ये में शामिल हो जाएगा, और तय क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो तय तो आधा रह जाएगा, ये लो आधा, ये में आ की मात्रा शामिल हो जाएगी। क्या बन गया, प्रत्यारोपण। क्या बन गया, प्रत्यारोपण। क्या किया अपन ने, संधि की। अब आपके सामने संधि युक्त पद होगा, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जैसे देखो आपके सामने उदाहरण है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, अब यहां देखो प्रत्युपकार, सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रत्युपकार उदाहरण है,
आपने भाई इसमें कैसे पहचाना कि यण संधि है? य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इस कारण से अपन ने पहचाना कि इसमें यण संधि है, इस कारण से ही पहचाना ना। अब देखो यहां से आप इसमें संधि को पहचान रहे हैं, तो मैंने कहा सवर संधि में चाहे आप कोई सी भी संधि को पहचान रहे हैं, दीर्घ को, यण को, तो जहां से पहचान रहे हैं वहां से उस स्वर को बाहर निकालो। तो यहां से देखो य में से स्वर को बाहर निकाल देंगे, ये लो जी कर दिया। यहां देखो प्र प्र त त, य में से उ को बाहर निकाल दिया। मैंने शब्द में यानी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आपके सामने देखो ये वाली स्थिति आ गई, ये वाली स्थिति दी हुई है, इस स्थिति के स्थान पे आपको ये स्थिति उतारनी पड़ेगी। कहां से उतारनी पड़ेगी भाई? आपको ये को क्या बनाना पड़ेगा? ई बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई को किसका आदेश होता है? ये का। तो ये दिया हुआ है तो इसको ई का आदेश होगा। भाई जब अपन संधि करते हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ होता है, तब तो ई को ये का आदेश होता है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तब ये को किसका आदेश होता है? ई का आदेश होता है। अपन क्या करें? संधि विच्छेद, ये वाला ये दिया हुआ है, ये रखना है अपन को, यानी ये जो ई है, यह है, ये किस में बदल गया? ई में बदल गया। करो आगे, ऐसा कैसे उतार दिया मैंने। अब देखो तय को मैं हलंत लगाकर ऐसे भी लिख सकता हूं, आधा ही है इसका मतलब। अब ये को नहीं लिखना है क्योंकि यह जो है वो किस में बदल चुका है? ई में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? ई में बदल चुका है। ई में बदल चुका है। इसी में प्लस आगे क्या बचा हुआ है? उपकार। उपकार को ऐसा कैसा उतार दो, ये लो। अब ई की मात्रा को तय में शामिल करो, प्रति, और एक बनेगा बड़ी मात्रा वाला, और इधर तो अब आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक ही बनेगा उपकार। तो प्रति में हमेशा छोटी मात्रा आती है, प्रति प्लस उपकार। ये लो जी संधि विच्छेद हो गया। समझ में आया होगा। अब ई के उदाहरण ही अपन ने यानी शब्द को देखते ही उसका संधि विच्छेद करें, इतना पूरा प्रोसेस न अपना के पूरे देखते ही संधि विच्छेद कैसे करें वो देखिए। देखो अपन यण संधि में ई से संबंधित उदाहरण कर रहे हैं। ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ई को किसका आदेश होता है? यह का आदेश होता है। यही तो पढ़ रहे हैं। जैसे अपने सामने उदाहरण आ गया पर्यावरण। पर्यावरण ये उदाहरण है। अब इसमें अपन को देखते ही संधि विच्छेद करना है। पहले तो आप इसमें संधि को पहचानो। भाई देखो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, कहां आ रहा है? देखो पर्यावरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। बोलो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। यह के कारण संधि पहचान रहे, और यह होता है तो किसका आदेश होता है? ई का आदेश होता है। भाई इस यह को ई का आदेश और ई को यह का आदेश, यही तो क्रम चलता है। जब अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं ये वाली स्थिति होगी, इसको इसका आदेश होगा। जब संधि कर रहे हैं ये वाली स्थिति होगी, इसका आदेश हो जाएगा। तो यहां देखो सीधा आपको संधि विच्छेद करना। अब जहां यह है वहां उससे पहले वाला जो शब्द है उसको ऐसा कैसा लिखो। अब उसमें ई की मात्रा लगा दो छोटी। अब आपको पता लग रहा होगा कि परी में छोटी मात्रा आती है बड़ी, अब छोटी आती है, इसका मतलब ये तो बन गया धन चिन्ह धन चिन्ह। इस ये में जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकाल दो, आ स्वर है, ये लो जी परी प्लस आवरण। जैसे और उदाहरण देखें, आपके सामने लिखा हुआ है गत्यानुसार, ये लो जी। भाई इसमें कैसे पहचाना आपने? यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसी कारण से ना। तो मैंने कहा
जहां यह है वहां तक उसको वैसा का वैसा रखो। यह आ रहा है तो उसमें ई की मात्रा लगाओ, फिर धन चिन्ह लगाओ, धन चिन्ह लगा दिया। फिर यह में जो सवर है उस सवर को बाहर निकाल लो, यह में असवर है, ये लो जी संधि विच्छेद हो गया गति प्लस अनुसार। जैसे और उदाहरण देखें तो आपके सामने है व्यवस्था, उदाहरण है व्यवस्था। आपने इसको कैसे पहचाना? य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इस कारण से आपने इसमें क्या पहचानी? संधि पहचानी। देखो ये से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है, इस कारण से आपने इसमें क्या पहचानी? संधि पहचानी। तो मैंने क्या कहा था? ये से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको लिखो पहले, ये से पहले यहां तो वही है भाई, बाकी और कुछ नहीं है ना। अब मैंने कहा यह है तो यह वह इससे पहले वाले में ई की मात्रा लगाएंगे, ये लो जी वी, ई की मात्रा आ गई, प्लस यह में जो सवर है उस सवर को बाहर निकालो, वी प्लस अवस्था, संधि विच्छेद हो गया। जैसे आपके सामने है न्यून, क्या है? न्यून। भाई ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है तो ये से पहले जो है उसको लिखेंगे, न को लिख दिया। अब यह है ना, ये में क्या करते हैं? ई की मात्रा लगाते हैं, और यह में से क्या सवर बाहर निकलेगा? उस सवर बाहर निकलेगा नी प्लस उन। अब संधि विच्छेद दिया हुआ हो और उससे संधि युक्त पद अपन को बनवाए तो सबको देखते ही संधि युक्त पद कैसे बनाए उसको भी देखें। जैसे आपके सामने है अधि प्लस आय, ये उदाहरण है। अब आपने सबसे पहले तो ये देखो कि आपने इस जो संधि विच्छेद दिया हुआ इसमें संधि कैसे पहचान रहे हैं कि इसमें यण संधि है। भाई आपने इसमें यण संधि ऐसे पहचानी कि यहां तो ई सवर आ रहा है और इसके बाद में भिन्न सवर आ रहा है, इस कारण से इसमें यण संधि है। यही इसी तरीके से तो पहचान रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पहचान रहे हैं। अब आपने इसमें पहचान ली कि क्या कौन सी संधि है? यण संधि है। और ई वाली है, ई को यह का आदेश होता है वो वाली है, तो क्या करेंगे? प्रथम पद जो है उसका जो अंतिम वर्ण है उसको आधा कर देंगे, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसको आधा कर देंगे। उसके बाद में आपको पता है कि ई है तो यह का आदेश होता है, तो अब इसके स्थान पे यह रखेंगे, ये लो। यहां जो सवर है उस सवर को इसमें शामिल करेंगे, आपको शामिल कर दिया और यह बन गया, ये लो अध्याय बन गया। क्या बन गया? अध्याय बन गया। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश यानी अधि धन आदेश, अधि धन आदेश। संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि करनी है, यण संधि है। कैसे? क्योंकि ई के बाद में भिन्न सवर आ रहा है। अब ई के बाद में भिन्न सवर आ रहा है तो प्रथम पद को ऐसा का ऐसा उतारेंगे और प्रथम पद के अंतिम वर्ण को आधा कर देंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण धी था, आधा कर दिया उसको। ई है भी, यहां ई है तो यह को उतारेंगे, यह को उतार दिया। यहां जो सवर है उसको शामिल करो, आ को शामिल कर दिया, आगे जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा उतार दो, देश, ये लो जी अध्यादेश। बोलो हार्ड है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसके बाद में देखो ऊ से संबंधित अगला होगा, वो किससे संबंधित होगा? ऊ से संबंधित होगा। देखो ऊ से संबंधित, जब आपके सामने ऊ प्लस भिन्न सवर हो तो ऊ को किसका आदेश होगा? वह का आदेश होगा।
जब आपके सामने उ प्लस भिन्न स्वर होगा तो उ को किसका आदेश होगा? इस उ को वह का आदेश होगा। देखो कैसे, आपके सामने उदाहरण है, मैंने लिखा अन्वय। भाई सबसे पहले तो मेरे को यह बताओ आप कि आपने इसमें संधि कैसे पहचानी कि इसमें यण संधि ही है। मैंने आपको क्या बताया, वैसे पहले आधा वर्ण आएगा तो यण संधि होती है, तो आपने भी यही तो देखा कि यहां वैसे पहले आधा वर्ण है, इस कारण से इसमें संधि कौन सी है? यण संधि है। अब अपन क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो जहां से आप संधि विच्छेद पहचान रहे हैं, जिस वर्ण से आप संधि विच्छेद पहचान रहे हैं, संधि को पहचान रहे हैं, वहां से इसका संधि विच्छेद होगा। आपने वैसे पहचाना तो वैसे ही इसका संधि विच्छेद होगा। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? वह में से स्वर को बाहर निकालना पड़ेगा। ये लो जी, वह में से ए को बाहर निकाल दिया। अब आपके सामने वह आ चुका है, ये वाला वह। आपको इसके स्थान पे ऊ रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना। यानी जो वह है वो किस में बदल जाएगा? ऊ में। भाई ई था, यह था, वो ई में बदल रहा था। यहां वह है तो वह किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। अब आगे देखो, वैसे पहले जो है उसको लिख दो अन्य, ऐसा कैसा लिख दिया। अब लेकिन यहां देखो, वह है वो किस में बदल गया? ऊ में बदल गया। और आगे जो बच गया वो क्या है? आय है। ऊ की मात्रा को इसमें शामिल करो, एक बार तो छोटे ऊ की मात्रा, एक बार बड़े ऊ की मात्रा। अब आपको पता है कि जो अनु होता है वो शुद्ध छोटी मात्रा वाला होता है, छोटी मात्रा वाला होता है, तो छोटी मात्रा वाला ले लेंगे। क्या बन जाएगा? अनु प्लस ए बन जाएगा। ये तो था आपका संधि युक्त पद दिया हुआ था, अपन ने क्या की? संधि विच्छेद किया। अब एक उदाहरण अपन देखते हैं। संधि विच्छेद दिया हुआ होगा अपन को, जैसे देखो परमाणु प्लस अस्तर, ये उदाहरण है परमाणु प्लस अस्तर। अरे यहां देखो, परमाणु ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, यही तो यण संधि में पहचान रहे हैं। ई के बाद में भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए, री के बाद में भिन्न स्वर आए, तो यहां ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, इसका मतलब इसमें यण संधि है। अब संधि करो, प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण का मतलब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो वहां से अंतिम में से स्वर को बाहर निकालो। लीजिए, स्वर को बाहर निकालेंगे तो ऊ को बाहर निकाल देंगे, ऊ बाहर निकल गया। प्लस आगे क्या है? अस्तर, ये लो। अब देखो ऊ प्लस ए, यानी ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब ऊ को किसका आदेश होगा? वह का आदेश होगा। इस ऊ को किसका आदेश हो जाएगा? वह का आदेश हो जाएगा। देखो परमा, यहां तक ऐसा कैसा उतार दिया मैंने, ऊ तक। लेकिन अब ऊ को लिखने का नंबर था, लेकिन ऊ किस में बदल गया? वह में बदल गया। तो ऊ वह में बदल गया। वह कैसा है? हलंत वाला। अब आगे ये ऐसा कैसा उतार दो, ये लो जी, अस्तर उतार दिया। अब देखो यहां, जब भी किसी शब्द में कोई व्यंजन हलंत वाला हो, आधा हो, और इसके आगे तुरंत बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है तो वो स्वर पहले जो हलंत वाला है व्यंजन उसमें शामिल हो जाता है। देखो यहां अण आधा है, लेकिन इसके बाद में तो व्यंजन है और वो भी आधा है। फिर वह आधा है, लेकिन इसके तुरंत बाद में स्वर आ रहा है, इसका मतलब वह में ए स्वर शामिल होगा और अण क्या रह जाएगा? आधा ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहां तक अण आधा हो गया, वह में ए शामिल हो जाएगा। ये लो जी, ये हो गया, ये अपन ने की संधि। अब बात करते हैं सीधा संधि विच्छेद। इतनी लंबी प्रोसेस न करके शब्द आया अपने सामने और शब्द को देखते ही संधि विच्छेद कर दिया, शब्द को देखते ही संधि कर दी उसमें। इतने यानी पूरी रामायण अपन को न याद रखनी पड़े, उसके लिए क्या करेंगे? दोनों तरीके बता रहा हूं मित्रों। क्रम के अनुसार
नियम के अनुसार एक एक वर्ण को बाहर निकालते हुए, एक एक को आदेश करते हुए किस प्रकार से संधि की जाती है, किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है, वो भी बता रहा हूं। और देखते ही संधि कैसे करें, संधि विच्छेद क्या कैसे करें, वो भी बता रहा हूं। तो देखते ही कैसे करें वो देखो। जैसे आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण है मध्वाचार्य। ये उदाहरण है आपके सामने मध्वाचार्य। अब आपके दिमाग में आ रही है कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है गुरुजी, संधि आ भी आ रहा है गुरुजी इसमें, और वैसे पहले आधा वर्ण भी आ रहा है। बात सही है, गुरुजी ने आ भी बताया था, आ भी आ रहा है, वैसे पहले आधा वर्ण भी आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है वो लागू करो, वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है उसको यहां लागू करो। जी गुरुजी मान ली आपकी बात, इसका मतलब यण संधि है। इसका मतलब कौन सी संधि है, यण संधि है। अब संधि विच्छेद कैसे करें भाई, संधि कैसे पहचानी आपने, संधि तो ऐसे पहचान ली गुरुजी, वैसु पहले आधो आ रहे जो तो बड़ा सुई संधि कर दो, यानी वह में से ही क्या करो, संधि करो, यानी संधि विच्छेद करो। तो वह को क्या करेंगे, आधा, यानी सीधा संधि विच्छेद करना है अपन को। तो जहां वह आ रहा है उससे पहले जो है उसको ऐसा कैसा उतार देंगे, ये लो जी उतार दिया गुरुजी, मान ली तारी बात। अब क्या करा, अरे भाई यह था तब ई की मात्रा लगा रहे थे ना, अब वह आ रहा है तो ऊ की मात्रा लगाओ इसमें, यो लो गुरुजी लगा दिया, प्लस प्लस यानी धन चिन्ह, धन चिन्ह। आगे क्या करें, अरे वह में जो सवर है उसको बाहर निकाल लो, वह में क्या है, आ है, ये लो जी आ को बाहर निकाल लिया, ये लो जी आचार्य बन गया, मधु प्लस आचार्य। आया कठिन। और उदाहरण को देखो, देखते ही संधि विच्छेद करना है अपन को कि किस प्रकार से संधि विच्छेद हो। देखते ही आपके सामने उदाहरण है, जैसे वध्वाचरण, वध्वाचरण उदाहरण लिखा हुआ है, संधि विच्छेद करना है आपको। देखते ही संधि विच्छेद कैसे करें, गुरुजी वह आ गया, आधा वर्ण आ गया, यण संधि है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वैसे पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतार दो, ये लो जी उतार दिया, गुड। अब क्या करें, इसमें ऊ की मात्रा लगाएं, तो इसमें तो बड़े ऊ की मात्रा लगती है, वधु में तो छोटे ऊ की नहीं लगती है, लगा दी गुरुजी। प्लस आगे के ग्रह धन चिन्ह लगाओ, प्लस चिन्ह लगाओ, लगा दियो। वह में से सवर को निकालो, निकाल दियो गुरुजी, आ निकल गो, तो संधि विच्छेद भी होगो, पूरो होगो, वधु प्लस आचरण। ये तो था संधि युक्त पद दिया हुआ, संधि कर रहे सीधे देखते ही, पूरी लंबी प्रोसेस न करके। अब संधि विच्छेद दिया हुआ होगा और आपको क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद दिया हुआ और आपको संधि करनी है। जैसे देखो आपके सामने एक उदाहरण है पशु प्लस अधम, आपके सामने उदाहरण है पशु प्लस अधम, ये लो जी उदाहरण आ गया आपके सामने। अब आपको पूरी लंबी प्रोसेस न करके कि गुरुजी प्रथम पद को अंतिम वर्ण लिया, द्वितीय पद को प्रथम वर्ण लिया, अति लंबी प्रोसेस न करके सीधा आपको संधि विच्छेद यानी संधि करनी है। पहले तो आपको संधि को पहचानना है कि क्या इसमें यण संधि है। हाँ गुरुजी पहचान लिया, इनमें यण संधि है, कहे छे भाई क्योंकि यहां ऊ आ रहा है और इसके बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी देखता ही संधि विच्छेद कैसी करा, देखो प्रथम पद जो है उसको ऐसा का ऐसा लिखो, लिख दिया। प्रथम पद जो है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, उसमें जो स्वर है उस स्वर को बाहर निकाल दो, गुरुजी निकाल दियो। अब इसमें ऊ की मात्रा है, इसका मतलब ऊ को वह का आदेश होता है, ऊ को किसका आदेश होता है, वह का। अब ये वाला जो स्वर है इस वह ए वाले स्वर को वह में शामिल करो तो ये तो वही रहेगा, वही रहेगा, तो ये स्वर इसमें शामिल हो गया। और धम को आगे लिख दो, ये लो जी स को आधा लिख दो, पश्वधम, ये हो गया, हो गया। देखते ही संधि विच्छेद। जैसे देखो और उदाहरण देखे तो अपने सामने है वधु प्लस आगमन। क्या करना है आपको, संधि करनी है।
सीधा देखते ही कैसे करें गुरुजी? वैसु पहला यानी प्रथम पद जो है उस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसको आधा लिख दो, लिख दिया जी। और अब वह को लिखो क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ई आ रहा था तो यह लिख रहे थे, अब वह आ रहा है तो क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे। प्लस यहां जो सवर है इस सवर को इसमें शामिल करो, आगे जो बच गया उसको ऐसा का ऐसा उतार दो, वधवागमन हो गया। अब इसके बाद में त्रय वाला उदाहरण। त्रय वाला क्या होता है, जब री के बाद में भिन्न स्वर आए तो री को रे आदेश होता है। इस री को क्या आदेश होगा, रे आदेश होगा। देखें कैसे, आपके सामने उदाहरण है मात्रानंद, ये उदाहरण है भाई। त्रय की ध्वनि आ रही है गुरुजी, हम तो यण संधि जय कहीं सी पहचान लिया रहे, यण संधि ने त्रय आ रहे हो जो गुरुजी। और आपने कहा था गुरुजी या तो रे से पहले आधा वर्ण आ जाए या त्रय आ जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, त्रय आ गया तो इसमें यण संधि है। अब देखें कि क्या दीर्घ नहीं हो सकती गुरुजी, हम तो आ भी आ रहे हैं तो दीर्घ क्यों नहीं कर रहे? त्रय जहां भी आएगा, चाहे आ आए चाहे ई आए बड़ी, चाहे दीर्घ ऊ आए, हमेशा यण संधि करनी है आपको, दीर्घ नहीं करनी है। तो यार लो दीर्घ तो कौन है, अब इको मतलब कौन सी संधि है, यण संधि है। अब नियम से करेंगे पूरा पहले तो, और फिर सीधा भी बताएंगे आपको। मात्रानंद जो है, इस मात्रानंद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो कोई दिक्कत? भाई जो त्रय है, इस त्रय को अपन तय प्लस रे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तय प्लस रे मिलकर क्या बनाता है, त्रय। तो वही मैंने किया है, तय प्लस रा, क्योंकि त्रय में आ की ध्वनि थी तो रा आ गया। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि रे से पहले आधा वर्ण, बोलो आधा तय आ रहा है, इसका मतलब इसमें यहां से संधि करेंगे, यहां से करेंगे। कैसे? उसमें से स्वर को बाहर निकालेंगे, रे को आधा बनाएंगे, क्योंकि यहां रे आधा है तो आधा बनाने के लिए क्या करोगे, आ को बाहर निकालोगे, और आ को बाहर निकालो, जो बच गया उसको लिख दो। अब देखो रे आधा आ गया, ये वाला रे आ गया आपके सामने, ये दिया हुआ है तो रे को री का आदेश होगा, यानी इस री को रे को सॉरी री आदेश होगा। करो आगे, मात ऐसा कैसा, रे किस में बदल गया, री में बदल गया, प्लस धन चिन्ह, आगे क्या बच गया, आनंद। भाई मात ऐसा कैसा, रे किस में बदल गया, री में, धन चिन्ह लगा दिया, आनंद को ऐसा कैसा उतार दिया। री की मात्रा किस में शामिल हो जाएगी, तय में, तो क्या बन गया, मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस आनंद। अब संधि विच्छेद अपने सामने है और उसमें संधि कैसे करें, जैसे देखो पितृ प्लस आलय, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। यहां देखो री के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, इसका मतलब यण संधि है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण का मतलब है उसमें जो स्वर है उसको बाहर निकालो, प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर आ रहा है, री प्लस भिन्न स्वर, ये वाली स्थिति आपके सामने है। तो री के स्थान पे क्या करोगे, रे करोगे, ये लो जी री के स्थान पे रे कर दिया। आगे करो, पी ऐसा कैसा, तय भी ऐसा कैसा आ जाएगा, लेकिन री किस में बदल गया, रे में। आगे वाला जो आलय है वो ऐसा कैसा उतार दो, ये लो उतार दिया। अब देखो रे में क्या शामिल होगा, रे में आ की ध्वनि शामिल हो जाएगी। अब तय और रा, तो तय और रा लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, त्रा, क्या बन गया, पित्रालय। ये तो था पूरी प्रोसेस से, पूरे तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से संधि विच्छेद करना और संधि करना। अब शब्द को देखते ही संधि विच्छेद कैसे करें उसको देखें। देखो आपके सामने लिखा हुआ है मातृच्छा, मातृच्छा आ गया, गुरुजी में संधि कौन सी, अरे तन बताया दीजिए ना, त्रय आ जाए ना, यण संधि। हाँ गुरुजी यण संधि है इसमें, बिल्कुल सही बात है। क्या आ गया,
त्रै आ गया, बिल्कुल। अब देखो संधि विच्छेद, गुरुजी सीधो देखता ही भाई, जहां त्रै आ रहा है, जहां त्रै है वहां तय उतार दो, त्रै जहां दे रखा है वहां तय उतार दो, गुरुजी उतार दियो। और तय में री लगा दो, लगा दियो गुरुजी, प्लस प्लस लगा दिया इतना। अब यहां जो त्रै में सवर है उस सवर को लिखो गुरुजी ई सवर है, बाकी जो बच को वो लिख दो, तो आ लो मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। जैसे संधि विच्छेद हुआ आपके सामने और उससे यानी संधि युक्त पद बनवाए, तो उसमें कैसे करें, उसमें देखो आपके सामने दिया हुआ है, जैसे मातृ प्लस अर्थ, ये है। अब देखते ही आपको संधि करनी है, री के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, यण संधि है, आपके दिमाग में आ गया भी। अब संधि कैसे करेंगे, तय को रखेंगे, तय ये था आ गया। अब तय है और उसमें रह ले आएंगे, क्योंकि री के स्थान पे रह ला रहे हैं, तय के तुरंत बाद में रह ले आएंगे, रह में ये स्वर शामिल कर देंगे, तय आधा रहेगा और आगे क्या है, तो मैं इसको मातृत्व भी लिख सकता हूं। इस प्रकार से अपनी यण संधि पूरी होती है मित्रों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।